ओके गाइस, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। सो एग्जांपल्स का सिलसिला चलता रहेगा on the reductions by using LiLH4 and NaBH4। so let us start, फटाफट स्टार्ट कर दें। मान लो अब हमको अब तक बहुत सारे एग्जांपल देखे हम लोगों ने, जिसमें कई सारे अलग अलग फंक्शन ग्रुप थे। नाइट्राइल था, फिर आपका इमीन था, फिर नाइट्रो था, फिर आपका ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेशन, काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने। अब थोड़ा सा और आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। मान लो हमको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक है ना। लेट्स से हमको ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए, ये यहाँ पे आपके पास एक अल्डिहाइड ग्रुप है एंड यहाँ पे आपके पास एक अल्किल हैलाइड है। अब समझ लो इधर वाले साइड पे आपको दिया जाए LaAlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड भैया दूसरे साइड पे जो है आपको दिया जाए यहाँ पे NaBH4, ठीक है। अब हमको होता है ये दोनों के दोनों इस पार्ट को तो रिड्यूस करने वाले हैं, लेकिन इधर जो है उसके बारे में भी ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पे जो दिया है वो कौन है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है एंड बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। NaBH4 डू नॉट रिड्यूस योर प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अगर अब इसके वाले केस में ये आपको एज इट इज रखना होगा, क्योंकि दिस रिड्यूसेस योर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड टू योर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ वाले साइड में आंसर क्या बनना चाहिए, ये यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा CH2H एंड ये यहाँ पे आपका Br जो है एज इट इज रह जाएगा। लेकिन इधर वाले साइड पे क्या होगा, इधर वाले साइड पे जो है आपका ये कुछ ऐसा बनेगा। ये तो आपका यहाँ पे बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल एंड ये आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, राइट। अब हो सकता है आपको कोई इसके आगे और एक कंडीशन दे दे। मान लो कोई आपको इसके आगे बोल दे, है ना, अगर कोई आपको इसके आगे बोल दे कि भैया इसका क्या करो, आप इसका करो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी COH, ये भी क्या हो जाएगा आपका COH हो जाएगा, है ना। सो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे बन गया आपका टरथैलिक एसिड, है ना, क्या बन गया ये आपका टरथैलिक एसिड। एंड आगे और कोई लगा देगा इसके सामने आपको ग्लाइकॉल, क्या कर देगा इसके सामने लगा देगा ग्लाइकॉल और बोलो बनाओ प्रोडक्ट, पॉलीमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका पॉलीमर। देखो कहाँ से कहाँ लेके गए, कहाँ से कहाँ लेके गए। सो इस तरीके से हमको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं रिएक्शन। सो मैंने ये लिख दिया बेटा, यहाँ पे आपको दे दिया ग्लाइकॉल, है ना, क्या दे दिया वहाँ पे आपको ग्लाइकॉल, आगे बन जाएगा आपका पॉलीमर बन जाएगा। अच्छा समझो ये ऐसा दे दिया। अब इसी के जगह पे मान लो अगर ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, तो अब क्या होता, अब ये वाला रिड्यूस हो जाता यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा हैलाइड, ये है आपका सेकेंडरी हैलाइड, क्योंकि NaBH4 रिड्यूसेस योर सेकेंडरी हैलाइड, राइट। अच्छा अगर कभी ऐसा होता यहाँ पे, समझो हमने ये ऐसा ले लिया, ये हमने ले लिया टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अगर लिया एंड यहाँ पे हमने रखा LaAlH4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐसे इलिमिनेशन एंड ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से आइसोब्यूटिलीन। क्या मिल जाएगा आपको, आइसोब्यूटिलीन मिल जाएगा। सो टर्शियरी हैलाइड के साथ LiLH4 क्या करता है, इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, E2 इलिमिनेशन, जबकि प्राइमरी सेकेंडरी के साथ वो SN2 रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दिखाता है। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद याद करो, मैंने शुरुआत में सॉल्वेंट के टाइम पे ही, है ना, सॉल्वेंट के टाइम पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो NaBH4 है उसके साथ में थोड़ा सा प्रोटिक सॉल्वेंट चलता है ना, इथेनॉल, मिथेनॉल, लेकिन LiLH4 के साथ में वाटर, एक्वियस मीडियम, ऐसा सॉल्वेंट नहीं चलता। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत ही बढ़िया सा एप्लीकेशन है, दैट इज रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टू सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल इन एक्वियस मीडियम। LiLH4 से नहीं कर सकते, क्योंकि LiLH4 का अगर LiLH4 यूज़ करके ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का एक्वियस मीडियम में अगर रिडक्शन करने जाए तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे LiLH4 के जगह पे NaBH4 लेके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का रिडक्शन कर सकते हैं। किसमें, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल में। अगर देखो ये हमने ऐसा वाला लिया, यहाँ पे बेटा ये है आपका ये क्या है, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आपका ग्लूकोज,
ठीक है। अब इस ग्लूकोज का जब हम यहाँ पे NaBH4 से रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना, NaBH4 से जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2H। एंड ये जैसे ही CH2OH बना, ये जैसे ही CH2H बना तो बीच का जो स्पेशल अरेंजमेंट है इट इज वेरी सिमिलर टू योर सॉर्बिटॉल, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका सॉर्बिटॉल। सो आपका ग्लूकोज का अगर हम रिडक्शन करते हैं इस तरीके से तो ये हमको बनेगा सॉर्बिटॉल। लेकिन अगर ग्लूकोज के बदले में मान लो मैंने ले लिया फ्रक्टोज, मैंने क्या ले लिया, फ्रक्टोज। सो ध्यान से देखना, ये यहां पे है आपका ये रहा, मैं बना रहा हूं यहां पे आपका फ्रुक्टोज, राइट। अब जब इस फ्रक्टोज का रिडक्शन करेंगे तो जो कार्बन रिड्यूस होने वाला है आपका C2 है, तो यहां पे एक बार OH राइट में आएगा। जैसे रिडक्शन में यहां का OH राइट में आएगा तो एग्जैक्टली क्या बनेगा आपका सॉर्बिटॉल बनेगा। यहां पे क्या बनेगा आपका सॉर्बिटॉल बनेगा। एंड जैसे OH लेफ्ट में आएगा, ये क्या है, ये है बेटा आपका सॉर्बिटॉल। अब यहाँ का जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे तो एक बार OH राइट में आएगा, जैसे OH राइट में आया तो ये बना सॉर्बिटॉल। एंड जब इसका रिडक्शन होगा तो एक बार OH इधर भी तो आएगा, क्योंकि ये कैसा आपका प्लानर ज्योमेट्री है। जब OH लेफ्ट में आएगा तो यहाँ वाला OH भी तो लेफ्ट में है, तो जब इसका रिडक्शन होने के बाद OH लेफ्ट पे आके जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन होता है, मैनिटॉल होता है। क्या होता है, मैनिटॉल। आपका सॉर्बिटॉल है, मैनिटॉल में सिर्फ एक ही कार्बन पे फर्क है, एंड वो कौन सा, आपका इस C2 कार्बन पे क्या है बेटा, वहां पे फर्क है, ध्यान रखना। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इनटू सॉर्बिटॉल एंड सॉर्बिटॉल मैनिटॉल इन एक्वियस मीडियम, ठीक है। ओके, इसके आगे और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसी के आगे और कुछ एग्जांपल बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर वाले एग्जांपल्स की बात करते हैं। एंड जे वाले बच्चे तो ध्यान रखना, LiLH4 NaBH4 डाइबल H डाइबोरिन, ये जो है ना फेवरेट टॉपिक्स है पेपर सेटर के जेईई मेंस एंड एडवांस में, ठीक। अब समझो हमको एक ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, ये आपके पास सामने एक प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दिया है। ये यहाँ पे जो है आपको दिया है ब्रोमीन, एंड यहाँ पे ये हटा रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या किया है आपके पास दिया है कार्बोनिल। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है NaBH4। क्या दिया यहाँ पे, NaBH4 इन मिथेनॉल अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। सो NaBH4 इन मिथेनॉल अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमको पता है यहाँ से कौन आएगा, यहाँ से आपका हाइड्राइड आएगा। सो दिस हाइड्राइड विल अटैक ऑन हियर। जैसे ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे जैसे O- बना, ये क्या बनेगा, ये जो है बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। सो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, चलो इसको ऐसा लिखता हूँ मैं, ये यहाँ पे Br, ये रहा यहाँ पे O-। सो ये O- विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करके इसको क्या कर देगा, हटा देगा। एंड ये फाइनली जो बनेगा क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर जो है बनेगा। ऑप्शन पूरे ले नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो रटने वाली चीज़ तो है नहीं, बस हम सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन क्या था, रिएजेंट क्या था, एंड हम खुद उसका आंसर निकालेंगे क्या बनेगा, ठीक। उसके बाद में एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था, आई थिंक 2013 या 2014 का सवाल था, जहाँ पे कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिया है ना, जहाँ पे ये कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पे है आपका COOH एंड ये ऐसा है। एंड यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट दिया है, उन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट में किया क्या है, जरा ध्यान से समझो। प्रोडक्ट में अब देखो आपका जो सबस्ट्रेट दिया इधर वाले 4 फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, कीटो है, ईस्टर है, ऑक्सीरेन है, एंड आपके पास कार्बोक्सिलिक है। लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछा था, प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में उन्होंने किया क्या था, प्रोडक्ट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो आपके कीटो ग्रुप को रिड्यूस किया था। अब सिर्फ और सिर्फ कीटो को रिड्यूस किया है, ईस्टर को नहीं, आपके एसिड को नहीं, ईस्टर को नहीं, ऑक्सीरेन को नहीं। इसी का मतलब है यहाँ पे कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका कौन, जल्दी से बोलो, NaBH4 होना चाहिए। क्योंकि अगर LiAlH4 लेते हैं तो LiAlH4 इसकी भी बजा देता है,
इसकी भी बजा देता है, इसके साथ भी वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे NaBH4 लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ कौन रिड्यूस होगा, यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप रिड्यूस होगा, बाकी वाले फंक्शनलिटीज़ एज इट इज़ रहेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, एज इट इज़ रहेंगे। चलो एक और बात करते हैं, ये आपका सवाल दिया था 2018 में, ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे आपका CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, एंड ये आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा कीटोन। अब इसके साथ में रिएजेंट दिया हुआ था NaBH4, बहुत सिंपल रिएक्शन। देखो मतलब यहाँ से आपको एक आइडिया ये भी आएगा कि अननेसेसरीली कुछ स्टूडेंट जो है मन में खौफ लेके बैठते हैं कि भाई JEE मेंस यानी बहुत ही कुछ अलग होता है, कुछ नहीं होता है। एंड JEE एडवांस भी क्या होता है, JEE एडवांस में आपके मेंस के टुकड़ों को जोड़ के सवाल पूछे जाते हैं। सो अगर बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं तो एडवांस तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। सो पहले बेसिक पे वर्कआउट करो, ये ना कि बस कोई फैंसी चीज़ें लेके बैठ गए, ऐसा नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, NaBH4, इधर आपके साइड में ईस्टर, यहाँ पे आपके पास है ओलिफिन, यहाँ पे है कीटोन। सो आपका NaBH4 इसको भी रिड्यूस नहीं करता, इसको भी रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कौन रिड्यूस होगा, यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप रिड्यूस होके जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा वहाँ पे, राइट गाइस। दूसरा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम 2020 का एक क्वेश्चन की बात करते हैं, 2020 का, हालांकि क्वेश्चन कुछ अलग था लेकिन मैं वहाँ पे रिएजेंट लेने वाला हूँ LiLH4 या फिर NaBH4। सो 2020 का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइनाइड, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे दिया है अमाइड एंड यहाँ पे दिया है अल्डिहाइड। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था कि रिएजेंट पहचानना था, क्योंकि उन्होंने इसका प्रोडक्ट भी बना के दिया था एंड प्रोडक्ट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस किया था, उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया था। किसको रिड्यूस किया था, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को LiLH4 रिड्यूस कर सकता है, NaBH4 नहीं कर सकता, तो NaBH4 का तो सवाल ही नहीं आता। अब LiLH4 अगर इसको रिड्यूस करेगा तो LiLH4 लेके गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि LiLH4 अमाइड को भी नहीं छोड़ता, अल्डिहाइड को भी नहीं छोड़ता, नाइट्राइल को भी नहीं छोड़ता। तो फिर कौन है, तो फिर आपके पास अगर, अच्छा चलो यहाँ पे सबसे बढ़िया जो है आपका, सबसे बढ़िया है कौन, यहाँ पे लेना पड़ेगा आप लोगों को डाइबोरेन, क्योंकि डाइबोरेन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव रिएजेंट्स फॉर रिड्यूसिंग योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू प्राइमरी अल्कोहल, है ना। तो ये यहाँ पे जो रिएजेंट लेना पड़ेगा, अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने की बात आई तो आप क्या लोगे, यहाँ पे डाइबोरेन लोगे, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिवली इसको रिड्यूस करता है विदाउट अफेक्टिंग दीज ग्रुप्स, ठीक है ना, विदाउट अफेक्टिंग दीज ग्रुप्स। अब अगर इनकेस हमने LiLH4 लिया तो क्या क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, ये अमाइन बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा, ये अमाइन बनेगा, ये भी क्या बनेगा आपका अल्कोहल। एंड अगर इनकेस हमने NaBH4 लिया होता, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे NaBH4 लिया होता तो सिर्फ और सिर्फ कौन रिड्यूस हो जाता आपका, अल्डिहाइड ग्रुप। ये तीनों ग्रुप जो है एज इट इज रहते, किसके केस में बेटा, NaBH4 के केस में एज इट इज रह जाते, ठीक है ना। ओके, सो ये हो गया। चलो एक और बात करते हैं जो आया था आपका 2019 में, है ना, 2019 में आया हुआ सवाल था। वहां पे क्या दिया था, जरा ध्यान से देखो, वहां पे कुछ ये ऐसा दिया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एंड ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से कीटोन इस तरीके से दिया था। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या क्या फंक्शनलिटीज है। तो यहाँ पे आपका एक इमीन है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन है, क्या है यहाँ पे आपका एक सब्स्टिट्यूटेड इमीन, यहाँ पे ओलिफिन है, यहाँ पे क्या है आपका कीटो है, क्या है यहाँ पे आपका कीटो। तो एंड यहाँ पे जो रिएजेंट दिया हुआ था, यहाँ पे जो रिएजेंट दिया हुआ था वो था बेटा आपका NaBH4. Now we know that NaBH4 reduces aldehydes and ketones as well as imines, है कि नहीं। तो फिर इस रिएक्शन का जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए आपका सेकेंडरी अल्कोहल एंड यहाँ पे इमीन रिड्यूस होके बनना चाहिए आपका सेकेंडरी अमाइन बनना चाहिए ना, क्या बनना चाहिए, सेकेंडरी अमाइन। यानी अगर इसका प्रोडक्ट आगे का बना दूं मैं यहीं पे, तो प्रोडक्ट में क्या होता, चलो यहीं पे बनाते हैं, ये आपका बनता CH3NH, है ना, CH3NH, ये कुछ ऐसा ही करते हैं, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये होगा आपका कुछ इस तरह से। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो आपका ऐसा वाला बन जाता, ठीक है ना। चलो और कुछ बात करते हैं। अब मान लो हमको एक दो हम सीक्वेंसेस लेके
देखते हैं ना, एक दो हम लंबे चौड़े सीक्वेंस लेके हम खुद क्वेश्चन बनाते हैं वहां पे कि अगर ऐसा ऐसा आता तो क्या होता। चलो एक काम करते हैं, 2017 में एक जेईई मेंस का क्वेश्चन था, हालांकि वो क्वेश्चन डाइबल-एच के ऊपर था, तो हम फिलहाल स्ट्रक्चर वो लेते हैं, लेकिन बात LiLH4 एंड NaBH4 की करते हैं। बस करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, हमको तो सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब है। सो जो क्वेश्चन था 2017 में, क्वेश्चन वाज लाइक दिस। क्वेश्चन जो था एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया था, यहाँ पे आपका COH था, यहाँ पे आपका ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे वो जो सवाल था वहाँ पे तो डाइबल-एच दिया था, लेकिन अब मान लो कि हमको दिया जाए यहाँ पे LiAlH4, तो अब आप क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे कौन है, कार्बोक्सिलिक, इधर कौन है बेटा, ईस्टर है, तो LiLH4 तो दोनों को रिड्यूस कर देता है। LiLH4 क्या करेगा, दोनों को रिड्यूस, तो यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक जो है रिड्यूस होके क्या बनेगा, CH2H। अब ईस्टर में ये वाला पार्ट जो है ये वाला बन जाएगा CH2H यानी ये बन जाएगा आपका OH, यानी यहाँ पे अगर इसी स्ट्रक्चर पे है ना, इसी स्ट्रक्चर पे आपका ये बनेगा कुछ ऐसा CH2OH, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे बन जाएगा आपका कुछ ऐसे OH, एंड ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसे OH। क्लियर है, एकदम से पक्का क्लियर है, ओके। अब अगर जस्ट अब एक सवाल आया मेरे दिमाग में, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैंने MnO2 की कंडीशन आगे अगर लगा दी, मैंने यहाँ पे MnO2 की कंडीशन अगर लगा दी, तो मुझे बताओ इन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है रिड्यूस होंगे, क्योंकि हमको पता है MnO2 रिड्यूसेस सेलेक्टिवली दी अलीलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, है कि नहीं। तो ये देखो आपका डबल बॉन्ड के बाजू का, सो ये भी अलीलिक है, डबल बॉन्ड के बाजू का ये भी अलीलिक है, सो MnO2 के केस में ये दो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ये भी अल्डिहाइड बन जाता, ये भी क्या बन जाता आपका अल्डिहाइड। तो देखो क्वेश्चन कैसे कनेक्ट किए जा सकते हैं उसकी बात करें, ठीक है। सो एक ये था, फिर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक का जो पार्ट है बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह इतना इंटरेस्टिंग है कि बस सोच ही नहीं सकते आप लोग। समझो अपने को कुछ ऐसा दिया जाए, समझ लो ये अपने पास हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमको दिया NH2, है ना, हमको यहाँ पे क्या दे दिया, NH2 दे दिया। फिर समझो यहाँ पे आपको दे दिया हो यहाँ पे साइनाइड, ओके, यहाँ पे दिया आपको NH2, यहाँ पे दे दिया आपको साइनाइड, एंड यहाँ पे कुछ दे दिया आपको इस तरीके से कीटो ग्रुप। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस दिए थे, हम ज़रा उसको मॉडिफाई करके हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहली बार तो दिया था क्लोरोफॉर्म KOH, एंड यहाँ पे दिया था H2PD। अब क्लोरोफॉर्म KOH क्या करेगा, ये जो है आपका इस एनिलीन को, प्राइमरी अमाइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका आइसोसाइनाइड में, कार्बिलमाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इससे सिर्फ यही पार्ट अफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे जो बनेगा बेटा ये कुछ आपका होगा आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, यहाँ पे आपका साइनाइड विल रिमेन एज इट इज, एंड ये वाला ग्रुप एज इट इज। अब इसके आगे H2PD दिया है, तो H2PD क्या करता है, इसको भी रिड्यूस करता है, इसको भी रिड्यूस करता है, इसको भी रिड्यूस करता है। एंड अगर हमको डायरेक्ट यहीं पे ये नहीं होते अगर सिर्फ हमको दिया होता LiAlH4, तो उस केस में हम इसका बनाते हैं अमाइन, क्योंकि अब LiAlH4 इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो फिर क्या होता, अगर मान लो डायरेक्ट इसके ऊपर आपको ऐसा रिएक्शन दिया होता LiAlH4, तो बेटा आपका एनिलीन एज इट इज रहता, ये बनता आपका CH2NH2 दैट इज बेंजिलमाइन ग्रुप, एंड ये बनता आपका CHOH सेकेंडरी अल्कोहल जो है बन जाता। अच्छा, अब इसके ऊपर H2PD करोगे तो तीनों रिड्यूस हो जाएंगे, LiAlH4 लोगे तो भी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। चलो और एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, है ना, और एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं।
बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन बनाता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर नाइट्रोबेंजीन को अगर हम LiAlH4 के साथ रिड्यूस करें तो क्या होता है, एजोबेंजीन बनता है। क्या होता है, एजोबेंजीन होता है। तो समझो हमको ऐसा सवाल दिया जाए, कहीं हमको ये ऐसा दिया जाए, ये यहाँ पे आपका नाइट्रो एंड ये यहाँ पे आपका नाइट्रो। अब ये एरोमेटिक है, ये आपका एलिफेटिक वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे अगर आपको दिया जाए LiAlH4 तो अब बताओ जवाब क्या बनेगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बेटा हमको ये पता है जब नाइट्रोबेंजीन होगा LiAlH4 के साथ तो क्या बनेगा, एजोबेंजीन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम बनेगा। तो फिर आपको यहाँ पे अल्टीमेटली ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको एक्सेस में लेना है। तो फिर ये वाला जो पार्ट है इसका बना दो एजो, एंड दोनों बेंजीन के रिंग में ये वाला पार्ट होगा जो कि किस में रिड्यूस हो जाएगा, NH2 में। यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ये किससे बना, इस नाइट्रोबेंजीन वाले पार्ट से ये बना, लेकिन इसके पैरा पोजीशन में ये आपका CH2NH2 था, सॉरी NO2, जो कि रिड्यूस होके क्या बनेगा, इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। सो अब देखो, सो ये इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे। सो ओवरऑल ये बात पता चलती है यहाँ से कि भैया द पोर्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट, you cannot ignore it, especially for G Mains, Advanced and AIMS, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। एक दो और क्वेश्चंस करते हैं एंड फिर हम ये इन दो रिड्यूसिंग रिएजेंट का सिलसिला रोक के नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डाइबल H के ऊपर, एंड फिर थोड़े से जो छोटे मोटे दूसरे रिएक्शन जैसे मैंने बोला था उनकी बात करते हैं। अब चलो यहाँ पर मैं एक आपको सवाल देता हूँ, है ना। ये समझो बेटा आपके पास में यहाँ पे एक ऐसा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक कुछ इस तरीके का ये लिया हम लोगों ने। यहाँ पे इसको ज़रा हटाते हैं तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, सो ज़रा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होगा, समझो एक ये दिया आपने को, एंड यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे हम एक ऐसा अल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या दिया, हमको यहाँ पे दे दिया आपका साइनाइड, है ना। हमको क्या दे दिया यहाँ पे, साइनाइड, या फिर हम कुछ इसको चेंज करते हैं, चलो इसको सिंपली ऐसा करते हैं, इसको क्या करते हैं सिंपली CH3 रखते हैं। अब यहाँ पे अगर हमको दे दिया साइनाइड, तो देखना अब साइनाइड क्या करेगा, इसको हटा देगा। साइनाइड ने जो है इसको हटा दिया, राइट। सो ये जो आपका CH3 एज इट इज़ है, ठीक है ना। ये आपका अब आयोडाइड की जगह पे क्या आएगा, ये आ गया साइनाइड। अब आगे आपने इसका रिडक्शन कर लिया, अब जो है आपने आगे इसका रिडक्शन कर लिया आइदर यूजिंग LiAlH4, या फिर आप ले सकते हो H2PD, या फिर आप ले सकते हो सोडियम इन इथेनॉल। जो लास्ट वाला है उसका खास नाम है क्या है, मेंडियस रिडक्शन, है ना। द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स इनटू प्राइमरी अमाइन, क्या है बेटा वो मेंडियस रिडक्शन है। लेकिन इस सबस्ट्रेट पे आपको ये ना देते हुए, इस सबस्ट्रेट पे आपको अगर डायरेक्टली दिया होता LiAlH4, है ना, क्या दिया होता डायरेक्टली LiAlH4 एंड साथ में यहाँ पर लिखा होता फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एंड सेकेंड कंडीशन अगर आपको दी होती, KMnO4, तो अब देखना क्या होगा, ये क्या है आपका एक प्राइमरी हैलाइड है। सो LiAlH4 क्या करेगा, LiAlH4 इसको रिड्यूस करेगा, ये बनेगा CH3, यानी आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट ये बनेगा CH3 एंड ये होगा आपका C2H5। एंड अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको पता है अल्किल ग्रुप्स
on benzylic position having alpha hydrogen undergoes oxidation to form carboxylic group। तो ये भी COH, ये भी COH, क्या बनेगा आपका थैलिक एसिड। एंड थैलिक एसिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका थैलिक अनहाइड्राइड बनेगा। वहां पे बात क्लियर है सभी को, वेरी गुड, है ना। सो ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन करने के बाद कुछ भी बचना नहीं चाहिए पीछे, है ना, इतना। सो एक चलो आखिरी एक दो क्वेश्चन करते हैं। समझो आपको कुछ ऐसा वाला सवाल दिया जाए, मान लो सबसे पहले आपको एक ऐसा साइक्लोहेक्सेन दिया, अब आपको बोला इस साइक्लोहेक्सेन का मोनोक्लोरिनेशन करो, राइट। तो आपने साइक्लोहेक्सेन का मोनोक्लोरिनेशन किया, ये बना आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसके आगे आपको दे दिया जाए एक्वियस NaOH, क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे, है ना, एंड ये आपका यहाँ पे बनोगे आप लोग साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसके आगे किसी ने आपको दे दिया PCC, क्या करोगे ऑक्सीडेशन, कीटोन बनेगा क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है। तो समझो ये आपने यहाँ पे बना लिया कीटोन। अब आपको किसी ने इसका रिएक्शन, है ना, किसी ने इसका रिएक्शन किसी और चीज़ के साथ करने को बोला, ध्यान से देखो किसके साथ। अब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या ये जो बना, किसी ने इसकी रिएक्शन ये ऐसा करने को बोला। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे जो है ये बन गया आपका ऐसे, ठीक। फिर किसी ने बोला इसका H2PD करो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH2NH2। तो मान लो इस रिएक्शन सीक्वेंस में इस प्रोडक्ट को बोला X एंड इस प्रोडक्ट को बोला Y, एंड अब आपको बोला जाए X एंड Y में रिएक्शन करो माइल्ड एसिडिक मीडियम में। X एंड Y में क्या करो, रिएक्शन करो माइल्ड एसिडिक मीडियम में, एंड फिर उसका बोला जाए रिडक्शन यूजिंग NaBH4। देखो कहाँ से कहाँ लेके गए, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन ने कीटोन बनाया एंड उसी से एक अमाइन बनाया। अब इन दोनों का रिएक्शन याद आ रहा है क्या, द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्राइमरी अमाइन क्या बनता है आपका, इमीन लिंकेज बनता है, चिप बेस बोलते हैं उसको। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन, ये H2 हट जाएगा, एंड यहाँ पे अब बता रहा हूँ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा आपका N, ये रहा CH2, ये रहा। सो ये यहाँ पे बन गया इस तरीके का एक आपका इमीन लिंकेज। एंड अब अगर इसके ऊपर आपको दिया जाता NaBH4 या फिर LiAlH4, तो दोनों के दोनों इस इमीन लिंकेज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते, एंड ये बन जाता आपका सेकेंडरी अमाइन। क्या बन जाता बेटा, ये आपका एक सेकेंडरी अमाइन बन जाता, राइट। अब समझो जरा, ध्यान दो, है ना। अब क्या कि इसी का, अब ये X बना दिया, ठीक है ना, ये क्या कर दिया X बना दिया। अब X का रिएक्शन, अब इस X का रिएक्शन हमको बोलते किसी एक दूसरे सेकेंडरी अमाइन के साथ करो। ये क्या है आपका प्राइमरी अमाइन, ये क्या बना लिया हम लोगों ने, एक प्राइमरी अमाइन बना लिया। लेकिन अब अगर इसका हमको कोई बोलता, ये जो बन गया आपका, है ना, अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे ये जो साइक्लोहेक्सेनोन हमने बनाया, कोई हमको बोलता इस साइक्लोहेक्सेनोन का बेटा आप इस डाइमिथिल अमाइन के साथ रिएक्शन करो। तो गाइस अब फटाफट याद आना चाहिए आप लोगों को, आपका सेकेंडरी अमाइन जब कीटोन या अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो डायरेक्ट इमीन नहीं बनता, वहां पे बनता है ईन अमाइन, क्योंकि आपके नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है ही नहीं ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली एलिमिनेट होने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH में, किस में कन्वर्ट हुआ OH में। तो अगर इसका आगे वाला प्रोडक्ट अगर मैं बना दूं यहाँ पे, तो ये है क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, ये जो है बेटा कुछ आपका ये इस तरीके से बनेगा। सो ये यहाँ पे रहा आपका OH। अब इस कार्बन को कौन जुड़ा है, इस कार्बन को जुड़ा है आपका ये वाला ग्रुप। अब जब इसको हम हीट करते हैं तो ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपके नाइट्रोजन के ऊपर तो बेटा कोई हाइड्रोजन है ही नहीं एलिमिनेट होने के लिए। तो इधर जो बनता है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, ईन अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईन अमाइन। अब इन दोनों में फर्क है, ये इमीन है एंड ये इमीन आपका LiLH4 एंड NaBH4 दोनों से रिड्यूस हो रहा था, लेकिन बेटा ये आपके ना LiAlH4 से रिड्यूस होगा ना ये आपके NaBH4 से रिड्यूस होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्कीन है। ये क्या है, सिर्फ आपका अल्कीन, ईन अमाइन बोलते हैं। हाँ, अब अगर आप इसको बोलते हो कि H2PD करो या H2Ni करो, तब जाके ये वाला पार्ट क्या हो जाता आपका, रिड्यूस हो जाता। आई बात समझ में,
पक्का क्लियर है, होना ही चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट रहना ही नहीं चाहिए, है ना, किसी भी तरीके का डाउट जो है बेटा यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो एक दो और लास्ट के क्वेश्चंस देता हूं एंड देन विल स्टॉप दिस सेशन हियर इटसेल्फ, ठीक है ना। आप समझो एक बहुत ही सिंपल, फिर से दो चैप्टर को, दो रिएक्शंस को मिक्स करके आपको क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पे। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको, है ना, ये समझो आपके लिए कुछ ऐसा कर दिया, ये ऐसा, ठीक है। अब अगर समझो इसका आपको बोलते LiLH4 एंड इधर वाले साइड पे आपको बोलते सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो जब राइट साइड में करते तो आप क्या करते, ईस्टर को भी रिड्यूस करते, अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करते, लेकिन लेफ्ट साइड पे आप किसको रिड्यूस करते, सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करते, अल्डिहाइड को ही रिड्यूस करते। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे कुछ इस तरीके से, सो ये क्लियर है। सो इस तरीके के जब इक्वेशन आ जाएगा, बहुत बेसिक लेवल के, सबको क्लियर है अब तक, ठीक है ना। सो अब देखो यहां पे मैं एक ऐसा वाला सवाल बना रहा हूं आपके लिए, ये यहां पे एक कीटोनिक ग्रुप है ना, यहां पे क्या आपका एक कीटोनिक ग्रुप है एंड ये बेटा यहां पे एक आपका ईस्टर ग्रुप है, ठीक। अब आपको देखो क्या बोला जाए, आपको बोला हो कि इसका, है ना, इसका क्या करना है, ऐसा करना है। अरे बाप रे बाप, अब देखो क्या किया है, कीटोन को एज इट इज रखा है, ईस्टर को रिड्यूस किया है। अब ईस्टर को रिड्यूस करके क्या बनाया आपका, प्राइमरी अल्कोहल बनाया है। तो भैया ईस्टर को जो रिड्यूस करेगा LiLH4, वो आपके कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, है ना। एंड जो कीटोन को रिड्यूस नहीं करता वो आपके ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली ना LiLH4 ले सकते हो, ना ही आप NaBH4 ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, आपको पहले करना होगा एसिटल फॉर्मेशन। क्या करना होगा आपको, एसिटल फॉर्मेशन करना होगा, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन वाला रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा आपको पहले लेना होगा क्या, ग्लाइकॉल, है ना, पहले क्या लेना होगा आपको, यहाँ पे ग्लाइकॉल लेना होगा। सो ग्लाइकॉल लेके इस कीटोन को आप प्रोटेक्ट करोगे, क्या करोगे, इस कीटोन को आप एसिटल बना के प्रोटेक्ट करोगे। एंड एसिटल जो है आपका एक ईथर लिंकेज है ना, एसिटल क्या है आपका, ईथर लिंकेज है एंड वो आपका न्यूट्रल है, बहुत सारे रिएक्शंस के लिए आसानी से अफेक्ट नहीं होता। तो पहला अगर हम बात करें ग्लाइकॉल का, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये आपका ईस्टर जो है एज इट इज, एंड ये यहाँ पे ऐसे बनेगा आपका एसिटल। एंड नाउ दिस एसिटल इज न्यूट्रल इवन टू द अटैक ऑफ LiLH4। एंड अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब हम LiLH4 का रिएक्शन लेंगे स्टेप 2 में, तब LiLH4 क्या करेगा, इसको जो है रिड्यूस करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2H। एंड फिर क्या करो आप, हाइड्रोलिसिस। फिर थर्ड स्टेप में क्या कर दो बेटा आप लोग, हाइड्रोलिसिस। तो हमको पता हाइड्रोलिसिस में ये आपका एसिटल लिंकेज ब्रेक होके वही ओरिजिनल वाला कार्बोनिल ग्रुप जो है वहाँ पे रीजनरेट होता है। तो यहाँ पे इधर से इधर पहुँचने के लिए आपका स्टेप्स क्या है, पहले एसिटल फॉर्मेशन, फिर रिडक्शन यूजिंग LiLH4 एंड फाइनल क्या करो आप लोग, हाइड्रोलिसिस करो। राइट गाइस, सो उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन बहुत ही मज़ेदार रहा होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा। इसी तरीके का कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम के पहले 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बढ़िया से वीडियोस बना के आपको भेजूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ कीप फोकस्ड। राइट, थैंक यू।